गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग शिल्पा, लालू, मुस्कान, प्रियांशु, शीतल, साक्षी, नितेश, अमित, सोनम, संजना, नावेद, अंकिता। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? चलो जरा अब क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक डाउट ले लेते हैं। एक बच्चे ने बोला कि बोले सर आपने बोला था कि जो माइकोराइजल एसोसिएशन है वो सारे प्लांट्स में होता है। मैंने बोला था कि वो जो जीन है वो सारे प्लांट्स में होता है। समझना जरा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा एक वर्ड में बस डिफरेंस है, इसको देखना आप। देखो मैंने आपको बोला था, जैसे मान लो यहां पर मैंने बोल दिया, ये मान लो मैंने क्या बोल दिया, एल्गी। क्या बोल दिया? एल्गी। एल्गी किससे जुड़ गई आप मुझे बताइए जरा? फंजाई से। तो जब एल्गी फंजाई से जुड़ गई थी तो क्या बन गया था? लाइकन्स। क्या बन गया था? लाइकन्स। फिर आप मुझे बताओ यही एल्गी इवॉल्व होके क्या बन गई थी? प्लांट्स, हायर प्लांट्स। क्या बन गई थी? हायर प्लांट्स। क्लियर है? और हायर प्लांट्स का किससे एसोसिएशन हो गया था आप मुझे बताओ जरा? फंजाई से। किससे एसोसिएशन हो गया था? फंजाई से। और जब दोनों से एसोसिएशन हो गया था तो आप मुझे बताओ क्या बन गया था? माइकोराइजा। क्या बन गया था? माइकोराइजा। अब इस माइकोराइजा को बनाने के लिए समझना जरा, माइकोराइजा को बनाने के लिए ध्यान से समझना, एक जीन की जरूरत पड़ती है। देखो जीन क्या होता है, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, ये डीएनए है। अब मान लीजिए ये डीएनए का फ्रेगमेंट है। ये क्या हो गया आप मुझे बताइए? ये डीएनए का फ्रेगमेंट है। ये क्या है? डीएनए का फ्रेगमेंट है। और ये डीएनए का फ्रेगमेंट यदि क्या बना ले? आरएनए बना ले। और आरएनए से क्या बना ले? प्रोटीन बना ले। तो इस फ्रेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड जीन। इसको हम क्या बोलेंगे? जीन। तो इसका मतलब डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। क्लियर हो गया? तो ये माइकोराइजा बनाने के लिए, माइकोराइजा बनाने के लिए एक स्पेशल जीन की जरूरत होती है जिसका नाम होता है SYM जीन। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन हम क्या बोलेंगे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन प्लांट्स नीड SYM जीन। कौन सा जीन आप मुझे बताओ जरा? SYM जीन, सिंबायोटिक एसोसिएशन विथ माइकोराइजल जीन। कौन सा जीन हो जाएगा? SYM जीन। क्लियर है? और ये जीन सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। देखो सब में माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होता, लेकिन ये जीन सभी में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? ये जीन सभी में प्रेजेंट होता है, बट सभी में ये एक्सप्रेस नहीं करता। ये जीन एक्सप्रेशन 12th क्लास में हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया? जीन एक्सप्रेशन हम किस में पढ़ेंगे बेटा? 12th क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? किस में पढ़ेंगे हम? 12th क्लास में। तो दिस SYM जीन इज प्रेजेंट इन ऑल द लैंड प्लांट्स। दिस SYM जीन इज प्रेजेंट इन ऑल द लैंड प्लांट्स। एक मूवी आई थी, यदि आपको याद हो तो, घरवाली बाहर वाली, अनिल कपूर था उसमें। देखिए वो मूवी, रवीना टंडन थी और मेरे ख्याल से शायद रंभा थी। मूवी देखिए क्या? उसमें वो क्या करता है, नेपाल जाता है तो गलती से उसकी शादी हो जाती है। देखिए क्या वो मूवी? गाना भी उसका बड़ा फेमस हुआ था, एक तरफ है घरवाली एक तरफ बाहर वाली। देखिए वो मूवी। और उसमें कादर खान उसके होते हैं फादर, अनिल कपूर के। अब क्या होता है, रवीना टंडन को कोई बेबी नहीं होता है ना, तो अब वो क्या करता है कि बट रंभा को बेबी हो जाता है, जो उसकी दूसरी वाइफ होती है। तो वो क्या करता है, उसके जो उसका बेटा होता है ना, उसको ले आता है अपने घर में, रवीना टंडन के पास में। ठीक है? और सबको ये पता रहता है कि इसको अडॉप्ट किया, भी बताया नहीं कि उसकी एक्चुअल जो है उसकी रियल वाइफ है, उसकी सेकंड वाइफ है। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, एक बार जो उसके फादर होते हैं, जो कादर खान होते हैं, वो देखते हैं कि उनके थाइज में एक ऐसे ब्लैक स्पॉट होता है। मूवी है बड़ी मजेदार टाइप की, तो उसमें ब्लैक स्पॉट होता है ना। और वही ब्लैक स्पॉट किसको रहता है? अनिल कपूर को रहता है। अब वही ब्लैक स्पॉट किसका आ जाता है? उसके अनिल कपूर के बेटे को आ जाता है। तो वो बोलता है यार ये तो मेरा बिल्कुल रियल बेटा है, इसीलिए इसको क्या आ गया? ब्लैक स्पॉट आ गया, है ना। लेकिन इसको तो अडॉप्ट किया है, इसको ब्लैक स्पॉट कैसे आ गया? तो अनिल कपूर को बुलाता है। अनिल कपूर का एक दोस्त होता है, उसको बुलाता है, बोले देखो मुझे ब्लैक स्पॉट है, ठीक है,
अनिल कपूर को भी ब्लैक स्पॉट है, क्यों? तो उसका दोस्त बोलता है क्योंकि अनिल कपूर आपके बेटे हैं। समझ में आ गया। फिर वो बोलता है कि ये जो है, ये जो बेटा रहता है चिंटू, शायद चिंटू या सोनू कुछ नाम रहता है, ये सोनू जो है इसको भी ब्लैक स्पॉट है, क्यों? क्योंकि बोलेगा क्योंकि अनिल कपूर के बेटे हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लैक स्पॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके एंसेस्टर सेम है। इनके एंसेस्टर्स क्या है आप मुझे बताओ जरा, सेम है। एंसेस्टर्स क्या है? सेम है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर जितने भी प्लांट्स हैं, समझना जरा, ऑल द लैंड प्लांट्स हैव SYM जीन। सारे लैंड प्लांट्स में SYM जीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इनके एंसेस्टर्स क्या होंगे? सेम। इनके एंसेस्टर्स क्या होंगे? सेम। तो हम बोल सकते हैं ऑल द लैंड प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। ऑल द लैंड प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। जैसे बोला ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, तो भैया इनके एंसेस्टर सेम हो गए, वो कादर खान एंसेस्टर हो गया। तो आप मुझे बताओ इसी तरीके से जितने भी प्लांट हैं, सभी प्लांट के अंदर SYM जीन प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहां पर हम लिख लें, एक पॉइंट लिख लें, ऑल द प्लांट्स हैव SYM जीन। बताओ जरा, यहां पर एक पॉइंट लिख लें, ऑल द लैंड प्लांट्स, ऑल द लैंड प्लांट्स, ऑल द लैंड प्लांट्स हैव SYM जीन, जो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? कॉमन एंसेस्ट्री, which represents all the land plants evolve from, ये आप माइकोराइजा की साथ लिखोगे, उसमें मत लिखना evolve from common ancestors। कॉमन एंसेस्टर्स किससे इवॉल्व हुए हैं? कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। समझ में आ गया? किससे इवॉल्व हुए हैं? कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को बेटा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो कल आप मुझे बताओ, कल हमने स्टार्ट किया था जिम्नोस्पर्म। क्या स्टार्ट किया था हमने? जिम्नोस्पर्म। जल्दी से हम रिवाइज करते हैं, बताना जरा जल्दी से। जिम्नोस्पर्म में का मतलब क्या हो जाता है? नेकेड सीड। हम क्या बोल देते हैं? नेकेड सीड। क्या मतलब हो जाता है? नेकेड सीड। नेकेड सीड, इसका मतलब सीड इज नॉट कवर्ड बाय फ्रूट। हम बोल सकते हैं सीड इज नॉट कवर्ड बाय फ्रूट। फिर आप मुझे बताइए, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल है। यही पढ़ा था ना हमने, इसमें क्या प्रेजेंट है? वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है? जल्दी से आप मुझे बताइए। वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल प्रेजेंट है। फिर आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, हमने क्या बोल दिया? वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। क्लियर है? फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा था? इसमें रूट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रूट्स प्रेजेंट है। हमने बोला था स्टेम प्रेजेंट है। स्टेम प्रेजेंट के बाद लीफ प्रेजेंट है। लीफ के बाद आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था? वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। समझ में आ गया? हमने पहला पॉइंट क्या देखा था बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। हमने देखा था रूट। तो रूट्स आप मुझे बताइए जरा, रूट्स इसमें कैसी रूट्स होंगी? फटाफट आप मुझे बताओ। कल हम पढ़ चुके हैं, लिखना नहीं, आपको रिवाइज करना है। कैसी रूट होंगी? टैप रूट। टैप रूट का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट। कैसी रूट हो जाएंगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, इसके हमने दो एग्जांपल देखे थे। एक हमने देखा था पाइनस, दूसरा हमने देखा था साइकस। क्लियर हो गया? पाइनस की जो रूट होती है उसके साथ में कौन प्रेजेंट होता है? पाइनस एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? तो यहां पर हमने क्या लिखा था? फटाफट आप मुझे बताओ। पाइनस एसोसिएटेड विथ, क्या लिखा था हमने? पाइनस एसोसिएटेड विथ किसके साथ में? माइकोराइजा। क्लियर हो गया? माइकोराइजा। आप मुझे बताओ साइकस, सी फॉर साइकस। साइकस किससे एसोसिएटेड था? साइनोबैक्टीरिया, एसोसिएटेड विथ साइनोबैक्टीरिया। याद है ना किसके साथ एसोसिएटेड था? साइनोबैक्टीरिया के साथ में। और जब साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होगा तो क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटा ये सारे टॉपिक आपने देखा होगा प्लांट डाइवर्सिटी में। आपने देखा होगा कि मैं ज्यादातर चीजें आपको लिख लिख के करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? क्योंकि प्लांट डाइवर्सिटी इस तरीके से याद होती है। क्लियर हो गया? प्लांट डाइवर्सिटी को याद करने का तरीका ये है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? चलो जरा जल्दी से दूसरा आप मुझे बताइए जरा। सी से हमने क्या बोला था? सी फॉर कोरेलॉइड रूट। सी फॉर कोरेलॉइड रूट। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? कोरेलॉइड रूट।
कोरेलॉइड रूट का मतलब क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर रूट। कौन कैसी रूट हो जाएगी? इर्रेगुलर रूट। इर्रेगुलर रूट के बाद आप मुझे बताओ इसमें क्या एब्सेंट है? रूट हेयर्स। क्या एब्सेंट है इसमें? रूट हेयर्स एब्सेंट है। फिर आप मुझे बताइए इसमें क्या एब्सेंट है? रूट कैप एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है इसमें? रूट कैप एब्सेंट है। अरे याद है कि नहीं? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या है? रूट कैप एब्सेंट है। क्लियर हो गया? सभी को याद हो गया ना? ये पूरा एक पेज में लिखना था। फिर आप मुझे बताओ नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था? स्टेम। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था? स्टेम। आप मुझे बताओ जरा, ये जो स्टेम होती है वो कैसी स्टेम होती है? फटाफट आप मुझे बताओ। या तो स्टेम अनब्रांच हो सकती है। कैसी हो सकती है? अनब्रांच हो सकती है। या फिर स्टेम आप मुझे बताइए कैसी हो सकती है? ब्रांच हो सकती है। सीधी किसमें होगी? साइकस में। किसमें होगी? आप मुझे बताओ साइकस में। और ब्रांच किसमें होगी? आप मुझे बताओ जरा। पाइनस में। साइकस यहां आ गया तो पाइनस यहां जाएगा स्पाइनस में। और किसमें? सिड्रस में। और किसमें? आप मुझे बताओ जरा। जिंको में। इन सभी में भी ब्रांच होती है। क्लियर हो गया? याद है ना? सीधी थी, ब्रांच थी। क्लियर हो गया? सीधी थी, ब्रांच थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां से आपको लिखना है। क्लियर हो गया? यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है। लीफ। क्या है? लीफ। अच्छे से समझना। जिम्नोस्पर्म्स आर कॉनिफर्स। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? कॉनिफर्स। कॉनिफर मतलब कोन बनाने वाले प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स। देखो वहां पर केवल दो स्पीसीज में कोन थे, यहां पर हर एक स्पीसीज में कोन होगा। वहां पर केवल और केवल एक स्पीसीज, दो स्पीसीज में कोन थे, यहां पर हर एक स्पीसीज में कोन होगा। तो हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। फटाफट आप मुझे बताओ। जिम्नोस्पर्म आर कॉनिफर्स। जिम्नोस्पर्म क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा। जिम्नोस्पर्म आर कॉनिफर्स। क्लियर हो गया? क्या हो जाएंगे? कॉनिफर्स। और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर जनरली प्रेजेंटेड। दे आर जनरली प्रेजेंट इन माउंटेन्स। ये माउंटेन्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? माउंटेन पे। अब मुझे बताओ जब ये माउंटेन्स पे प्रेजेंट होंगे तो माउंटेन्स पे जो हवा होती है वो तेज चलती है या धीमे धीमे चलती है? बताओ जरा। माउंटेन्स पे जो हवा होती है वो तेज तेज चलती है या धीमे धीमे चलती है? बताओ जरा। जल्दी से आप मुझे बताओ कैसे चलती है? तेज चलती है ना? पहाड़ों पे हवा तेज चलती है। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ पहाड़ों पे, ऊपर पहाड़ों पे ग्रो कर रहे हैं, वहां पानी, पानी की भी कमी रहती है। माउंटेन्स पे क्या होती है बेटा? पानी की भी कमी होती है। तो इनकी लीफ क्या करेंगी? ऐसी लीफ होना चाहिए जो पानी को बचा सके, या फिर ऐसी लीफ होना चाहिए जो पानी वैसे ही कम है और बहा दो। ठीक है, आप मुझे बताओ पानी को क्या करो? बहा दो। ऐसे ऐसी आप मुझे बताओ लीफ होना चाहिए, या फिर ऐसी लीफ होना चाहिए जो क्या करे? विंड की वेलोसिटी को टॉलरेट कर सके, और यहां पर वो किसको टॉलरेट कर सके? वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। कैसा होना चाहिए? विंड की वेलोसिटी को प्रिवेंट कर सके। समझ में आ गया? तो जिम्नोस्पर्म्स आर कॉनिफर्स। यहां पर हम क्या लिखेंगे? देयर लीव्स, देयर लीव्स, देयर लीव्स आर well adopted, well adopted to withstand high wind velocity, velocity, फिर लो वाटर एंड हाई टेम्परेचर। गर्मियों में गर्मी भी बहुत पड़ती है। समझ में आ गया? हाई टेम्परेचर। इन सारी चीजों को आप मुझे बताओ विथस्टैंड करने की जरूरत है कि नहीं है? क्लियर हो गया? तो यहां पर ये दे आर जनरली कॉनिफर्स। कॉनिफर्स का मतलब क्या होता है? जो कोन बियरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? कोन बियरिंग प्लांट होते हैं। सभी को समझ में आ गया? चलो जरा जल्दी से। हाई विंड वेलोसिटी। तो अब आप मुझे बताना जरा, हाई विंड वेलोसिटी को टॉलरेट करने के लिए, हाई विंड वेलोसिटी को टॉलरेट करने के लिए लीफ कैसी हो? एक लीफ काफी ज्यादा ब्रॉड हो, एक क्या हो गया? काफी ब्रॉड हो। तो अब हवा चलेगी तो ब्रॉड लीफ में क्या हो जाएगा? हवा टकराएगी तो लीफ क्या हो जाएगी? टूट जाएगी ना। एक तो ये हो गया। और दूसरी तरफ बिल्कुल नीडल लाइक लीफ हो जाए। कैसी लीफ हो जाए? आप मुझे बताओ जरा। बिल्कुल नीडल लाइक लीफ हो जाए। तो आप मुझे बताओ जरा। अच्छा, लीफ की स्पेलिंग गलत लिख दी। अच्छा, VES आएगा। चलो, देयर लीव्स आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड हाई वेलोसिटी, लो वाटर, हाई टेम्परेचर। समझ में आ गया? इन सारी चीजों को क्या करना है? टॉलरेट करना है। तो दो तरीके हो जाएंगे। एक तो क्या है? इसकी लीफ कैसी हो? ब्रॉड हो। दूसरी, इसकी लीफ कैसी हो? ऐसे नीडल लाइक हो। तो आप मुझे बताओ, यदि इतनी ब्रॉड होगी तो आप मुझे बताना जरा, यदि यहां पर ये विंड आएगी तो आप मुझे बताना ये टूट जाएगी ना। लेकिन ये विंड का कोई भी असर इस नीडल की तरफ नहीं होगा। नहीं होगा ना?
तो आप मुझे बताओ जरा, तो लीफ कैसी हो जाएगी? लीफ शुड बी नीडल लाइक। कैसी हो जाएगी? नीडल लाइक। नीडल लाइक से क्या हो जाएगा? इजीली टॉलरेट विंड वेलोसिटी। 2 पॉइंट हो जाएंगे। इसका क्या बेनिफिट हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, बेनिफिट क्या क्या हो जाएगा? कैन टॉलरेट हाई विंड वेलोसिटी। हाई विंड वेलोसिटी। दूसरा आप मुझे बताओ जरा, कैन टॉलरेट हाई विंड वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, कैन टॉलरेट हाई विंड वेलोसिटी। दूसरा आप मुझे बताना जरा, क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा ना। एक तरफ ये इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा, इसका सरफेस एरिया कम है, तो जो ट्रांसपीरेशन होता है, जो वाटर का इवेपोरेशन होगा, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं, वो नीडल लाइक हो जाने से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज सरफेस एरिया, डिक्रीज सरफेस एरिया विच रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। विच रिड्यूस, कितना सिंपल है, विच रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, जो किसको रिड्यूस कर देगा? ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कर देगा। विच रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं भैया? जल्दी से मुझे बताओ, पूरा क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? तान्या, स्मृति, संदीप, अदिति, प्रीति, देविशा, ताबिश, सभी को क्लियर हो गया बेटा? जो जो नाम मेरे सामने दिखते जा रहे हैं, करण, सभी को क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो जरा एक बार तीर चला दो। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ये तो ये हो गया। अब और ज्यादा रिड्यूस करना है तो आप मुझे बताना, ये जो लीफ होती है ना, लीफ के ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है जिसको हम क्यूटिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्यूटिन। अब आप मुझे बताना, जैसे आप अभी ठंड में खूब वो लगाते हो, वैसलीन लगाते हो, या आधा आधा किलो जो है वो क्या लगाते हो? आप मुझे बताओ जरा, कोल्ड क्रीम पोत के बैठे रहते हो, लगाते हो ना? आधा आधा किलो सुबह उठे इस तरीके से ऐसे निकाली, कोल्ड क्रीम लगा रहे हो, तो आप मुझे बताओ जरा क्यों लगाते हैं? पहला तो एक रीजन हो जाता है अंदर का मॉइस्चर जो है वो गड़बड़ ना हो जाए, है ना? ठंड में ड्राई होती है ना, स्किन ड्राई भी होती है। और आप मुझे बताओ, गर्मी में भी आप क्रीम लगाते हो, क्यों? क्योंकि पता चले पूरा पसीना जो है वो पूरा मॉइस्चर निकल ना जाए, तो हम चाहते हैं कि वो हाइड्रेटेड रहे। क्या रहे? वो हाइड्रेटेड रहे। तो आप मुझे बताना, यदि मैं वैसलीन को लगा दूं, यदि मान लो हम अपने ऊपर वैसलीन को लगा दे, तो अंदर का पसीना बाहर आ पाता है क्या? अंदर जो भी है वो बाहर आ पाता है क्या? नहीं आ पाएगा। तो इसी तरीके से जो लीफ है, लीफ के ऊपर यदि मैं थिक क्यूटिकल कर दूं, कैसा कर दूं? थिक क्यूटिकल कर दूं। यदि मैं थिक क्यूटिकल कर दूंगा और स्टोमेटा कैसा कर दूंगा? सनकन। सनकन का मतलब क्या होता है? पूरे नहीं, मतलब पार्शियल ओपन। मतलब जैसे देखो, अभी मेरी आंख पूरी ओपन है, समझ में आ गया? अभी मेरी आंख पूरी बंद है, अभी मेरी आंख पूरी ओपन है, क्लियर हो गया? लेकिन अभी मेरी आंख ऐसी है, तो ये कैसी है? इसको मैं बोल दूंगा सनकन आइज। इसको मैं कौन सी आइज बोल दूंगा? सनकन आइज। मतलब खुलेगी तो बस इतनी सी खुलेगी, खुलेगी तो बस इतनी सी खुलेगी। समझ में आ गया? तो इसको पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो दूसरा ये क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताना। थिक क्यूटिकल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए। सनकेन स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा का मतलब क्या हो जाएगा? पुअरली ओपन। सनकेन स्टोमेटा। क्लियर हो गया? ये दोनों ही क्या करेंगे आप मुझे बताइए जरा। विच रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। ये भी क्या रिड्यूस करेगा? विच रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। विच रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन। समझ में आ गया? इसके ऊपर अभी रिसेंटली नीट में क्वेश्चन आया था। सभी को समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? विच रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन। आया समझ में? सभी को समझ में आ गया बेटा? चलो जरा आगे बढ़े। अब देखो, लीफ भी इनमें कैसी हो जाती है? 2 टाइप की हो जाती है। सिंपल भी हो जाती है, कंपाउंड भी हो जाती है। पूरे एक पेज में लिखोगे, कंजूसी नहीं करोगे। लिखो इसको, पूरे एक पेज में लिखोगे, कंजूसी नहीं करोगे। अब देखो जरा, हम बात कर रहे हैं किसकी? लीफ। तो लीफ 2 टाइप की होती है, समझना जरा। लीफ कितने टाइप की हो सकती है? 2 टाइप की। एक हो जाती है सिंपल लीफ। एक कैसी हो जाती है? सिंपल लीफ। और दूसरी हो जाती है कंपाउंड लीफ। कैसी हो जाती है? कंपाउंड लीफ। समझ में आ गया? दूसरी कैसी हो जाती है? कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया? एक क्या हो जाती है? सिंपल लीफ। एक क्या हो जाती है? कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया? एक क्या हो जाती है? सिंपल लीफ। एक क्या हो जाती है? कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप जरा यहां पर ध्यान से समझिए।
क्लियर हो गया? एक हो गई सिंपल लीफ, दूसरी कौन सी लीफ हो जाएगी? कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया? अब सिंपल लीफ में क्या होता है आप समझना। जैसे मान लो यहां पर पहले मैं नॉर्मल लीफ बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, ये मैंने लीफ बना दी इस तरीके से। क्या बना दी मैंने? इस तरीके से लीफ बना दी। क्या बना दी मैंने? यहां पर लीफ बना दी। ये जो मिडिल में जो मैंने लाइन खींची हुई ना, इसको हम बोल देते हैं मिड रिब, या तब हम उसमें मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये बना दिया इस तरीके से। ये क्या बना दी मैंने? मिड रिब। और ये इससे मैंने क्या निकाल दी? वेंस निकाल दी। सभी ने देखा है। अब मान लो मैं क्या करूं, इसको यहां से काटना शुरू करूं। क्या करूं? मैं इसको काटना शुरू करूं, और यदि मैं इसको काटते काटते यहां तक ले जाऊं, समझना जरा, मैं इसको क्या करूं, काटते काटते इसको मिड रिब तक लेकर चला जाऊं। कहां तक लेकर चला जाऊं? मिड रिब तक लेकर चला जाऊं। समझना जरा इस तरीके से। ये मान लीजिए यहां मैंने बना दिया ऐसे 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 मैंने बना दिया, और मान लो मैं इसको काटते काटते इस तरीके से, मैं काटते काटते कहां तक ले जाऊं? मिड रिब तक ले जाऊं। कहां तक ले जाऊं? मिड रिब तक ले जाऊं। तो जब मैं इसको काटते काटते ऐसे मिड रिब तक ले जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा ना? बताओ जरा, इस तरीके से हो जाएगा ना? यहां पर भी मैं बना देता हूं, आप देखना जरा, ये बना दिया, यहां पर भी बना देता हूं, ये बना दिया। अब आप मुझे बताना जरा, ये इस तरीके से मैंने बना दिया। तो ऐसा लग रहा है, देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि ये एक लीफ ना होके कई सारे लीफ का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया? और इसको हम लीफ ना बोल के जो पार्ट से इसको बोल देते हैं लीफलेट। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? लीफलेट। तो यदि ये जो इंसीजन है, ध्यान से समझना, यदि ये जो इंसीजन है ना बेटा, यदि ये मिड रिब तक पहुंच जाता है, मिड तक पहुंच जाता है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ। ऐसा लग रहा है दिस लीफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लीफ। आप ऐसे लीफ समझो, जैसे मान लो ये एक लीफ है ना, ये क्या हो गई? एक लीफ हो गई, और दूसरी लीफ ये हो गई। तो आप मुझे बताना जरा, ये लीफ कौन सी हो जाएगी? सिंपल। और ये कौन सी लीफ हो जाएगी? कंपाउंड। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना अलग अलग लीफ से मिलके बनी हुई है, इसको हम बोल देते हैं लीफलेट। क्या बोल देंगे बेटा? लीफलेट। आ गया समझ में? दूसरी तरफ मान लो इंसीजन है और नहीं भी है, और जैसे मान लो एक कंडीशन तो हो गई बिल्कुल इंसीजन है ही नहीं। क्लियर है? ये मैंने बना दिया इंसीजन नहीं है, ये भी सिंपल लीफ हो जाएगी। और दूसरा मान लो यदि इंसीजन है तो वो मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा। वो कहां तक नहीं पहुंच रहा आप मुझे बताओ जरा? मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा। वो कहां तक नहीं पहुंच रहा आप मुझे बताओ जरा? मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा। क्लियर हो गया? वो मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा। बात समझ में आ गया? मतलब मैंने क्या कर दिया, उसको बस यहां तक ऐसे बना दिया। ये देखो जरा, ये मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा। मिड रिब तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। ये मिड रिब तक नहीं पहुंचा। क्लियर हो गया? तो ये मिड रिब तक नहीं पहुंचा तो इसको हम सिंपल लीफ बोल देंगे। बिल्कुल मिडिल लाइन तक पहुंच गया तो इसको हम क्या बोल देंगे? सिंपल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। सिंपल बोल देंगे। समझ में आ गया? मिड रिब तक नहीं पहुंचा तो क्या बोल देंगे? सिंपल। और मिड रिब तक पहुंच गया तो क्या बोल देंगे? कंपाउंड। क्या बोल देंगे? कंपाउंड। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे इसको? कंपाउंड। बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्लियर हो गया? साइकस में अब ये कंपाउंड भी दो टाइप का होता है, ये पूरा मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इंसीजन रीचेस टू मिड रिब, इंसीजन डज नॉट रीचेस टू मिड रिब, पूरा हम वहां पर देखेंगे। समझ में आ गया? अब देखना जरा, ये कंपाउंड लीफ भी दो टाइप की होती है। कंपाउंड लीफ भी कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की। कंपाउंड लीफ भी आप मुझे बताइए कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है पिन्नेट और एक होती है पामेट। एक होती है पिन्नेट और एक होती है पामेट। देखो पाम का मतलब क्या हो गया? ये हमारा पाम हो गया। ये क्या हो गया? हमारा पाम हो गया। मतलब एक कॉमन पॉइंट से, समझना जरा, एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारी ये लीफलेट निकली हुई है। इस तरीके से लीफलेट्स हैं ये सारी। समझ में आ गया? ये क्या है आप मुझे बताइए? दे आर लीफलेट्स। जैसे हमारे एक पाम से आप देखिए जरा क्या निकल रहा है, आप मुझे बताओ जरा। पाम से बहुत सारी फिंगर्स निकल रही है ना, इसी तरीके से आप मुझे बताओ, ये देखो इस तरीके से फिंगर्स निकल रही है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दीज आर कॉल्ड पामेट। क्या बोल देंगे? पामेट। दीज आर लीफलेट। ये क्या हो जाएंगी? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएंगी? दीज आर लीफलेट। दूसरी तरफ पिन्नेट, यदि यही लीफलेट इस तरीके से है, ये देखो जरा अलग अलग पॉइंट से है इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या बोल देंगे? जैसे आपने इमली देखी होगी, समझ में आ गया? टैमरिंड बोल दिया। ये देखो जरा, ये भी क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज ऑल्सो लीफलेट। इसको हम क्या बोल देंगे? लीफलेट। तो इसको हम क्या बोल देंगे? पिन्नेट लीफ।
इसको हम कौन सी बोल देंगे, पिन्नेट, इसको हम क्या बोल देंगे, पामेट। इंसीजन क्या होता है बेटा, इंसीजन का मतलब वो कट जो होता है ना उसको इंसीजन बोलते हैं। समझ में आ गया, जो कट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंसीजन, है ना। ये पूरा मॉर्फोलॉजी में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा पूरा डिटेल में, चिंता मत करना। समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल है, इसका ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल है साइकस। तो ये मत समझना पाइनस में वैसी लीफ होती है, बस इसका याद रखना है साइकस। क्या याद रखना है, साइकस। साइकस में पिन्नेट लीफ होती है। साइकस में कैसी लीफ होती है, पिन्नेट लीफ होती है। कैसी लीफ होती है, जल्दी से आप मुझे बताइए। इन साइकस देयर इज अ पिन्नेट लीफ। क्या हो गई, पिन्नेट लीफ। सभी को समझ में आ गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से बताओ। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, आगे बढ़े। देखो जरा, अब आप मुझे बताओ, लीफ के बाद लीफ के बीच में कुछ आ जाता है ना, लीफ के बीच में कुछ आ जाता है, स्पोरेंजिया। क्या आ जाता है, आप मुझे बताओ, स्पोरेंजिया। अब देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लो ये एक छोटा सा स्पोरेंजिया है। क्या है ये, छोटा सा स्पोरेंजिया है ना। ये कैसा स्पोरेंजिया है, छोटा सा स्पोरेंजिया है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये छोटा सा स्पोरेंजिया है तो इसको हम क्या बोले, माइक्रोस्पोरेंजिया। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल दूं मैं इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोल दूं इसको, माइक्रो, या फिर इस तरफ लिख लेते हैं, इसको मैं क्या बोल दूं, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। छोटा सा स्पोरेंजिया है तो मैं इसको बोल देता हूं माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोल दूं मैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां पर आप देखो काफी बड़ा स्पोरेंजिया है, इट इज द बिग स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया तो याद है ना, जिसके अंदर स्पोरोसाइट होते थे, स्पोरोसाइट में मियोसिस होती थी, मियोसिस से स्पोर्स बनते थे, स्पोर्स में जर्मिनेशन हो गया, गैमीटोफाइट बनता था, गैमीटोफाइट सेक्स ऑर्गन बनाता था, सेक्स ऑर्गन में से गैमीट्स बनते थे, गैमीट्स क्या करते थे, ये बड़ा है तो इसको हम बोल देंगे मेगा स्पोरेंजिया। इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, मेगा स्पोरेंजिया। समझ में आ गया, क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, मेगा स्पोरेंजिया। यदि बड़ा सा स्पोरेंजिया है तो बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया, छोटा सा स्पोरेंजिया है तो बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, माइक्रो स्पोरेंजिया। अब ये माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल है, बताना जरा, इन सेल को मैं क्या बोल दूं, माइक्रोस्पोरोसाइट बोल दूं। क्या बोल दूं, माइक्रो स्पोरोसाइट बोल दूं। इसको मैं क्या बोल दूं, जल्दी से आप मुझे बताना, बोलो क्या बोल दूं। इसको मैं बोल दूं मेगा स्पोरोसाइट बोल दूं। क्या बोल दूं मैं इसको, मेगा स्पोरोसाइट बोल दूं। ये कैसा है, दिस इज डिप्लॉइड। ये कैसा है, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड। अब आप मुझे बताना जरा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा इसमें, मियोसिस। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। और जब इसमें मियोसिस होगा तो आप मुझे बताना जरा, क्या बनेंगे, स्पोर। तो माइक्रोस्पोरोसाइट से जो स्पोर बनेंगे उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। बताओ जरा, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, माइक्रोस्पोर। क्लियर हो गया। इससे जो बनेगा बोलो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मेगा स्पोर। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर। इससे जो स्पोर बनेगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। इससे जो स्पोर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर। तो ये देखो जरा, छोटू सा स्पोर है और ये देखो जरा बड़ा सा स्पोर है। तो यहां पर आप मुझे बताना स्पोर्स, और ये जो है आप मुझे बताओ, माइक्रोस्पोर को ही हम मेल स्पोर बोल देते हैं। समझ में आ गया, माइक्रोस्पोर ही क्या है, आप मुझे बताओ जरा, मेल स्पोर। यही क्या है, मेल स्पोर। यहां पर आप मुझे बताना, मेगा स्पोर को ही हम क्या बोल देते हैं, दिस इज फीमेल स्पोर। क्या बोल देंगे हम, दिस इज फीमेल स्पोर। क्या बोल देंगे, फीमेल स्पोर। तो आप मुझे जरा देख के बताओ, बोथ द स्पोर्स आर डिफरेंट और सेम। दोनों स्पोर्स सेम है या डिफरेंट है, बोथ द स्पोर्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। समझ में आ गया, हेट्रोस्पोरस क्यों होते हैं। देखो, यदि इसी से सारे बनते, इसी से मान लो बन जाता, मेल भी बन जाता, फीमेल भी बन जाता, मेल भी बन जाता, फीमेल भी बन जाता, तो होमोस्पोर्स बनते। समझ में आ गया, इसी से यदि मेल भी बन जाता, फीमेल भी बन जाता, तो उसको हम क्या बोल देते, होमोस्पोर्स बोल देते। बट इससे बन रहा है मेल, इससे बन रहा है फीमेल। क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोस्पोर्स। क्लियर हो गया, दे आर डिफरेंट।
तो यहां पर हम लिख लें दे आर डिफरेंट। क्लियर हो गया, इस तरीके से लिख लें दे आर डिफरेंट। बताओ जरा क्या बोल दें, दे आर डिफरेंट, क्या बोल दें जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर डिफरेंट। ये कैसे है, डिफरेंट है। तो इसीलिए आप मुझे बताओ हम क्या लिख सकते हैं, इसी के नीचे लिखना ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। ऑल जिम्नोस्पर्म्स, यहां लिख दें ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। समझ में आ गया, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। कैसे हो जाएंगे बेटा, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। आ गया समझ में। अब लीफ आ गई ना इनमें, तो हम इसको लीफ से कवर कर दें। चलो हम इसको लीफ से कवर कर देते हैं। किससे कवर कर देते हैं, लीफ से कवर कर दें। तो नेक्स्ट डायग्राम बनाए, बताओ जरा जल्दी से। ये मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया, ये मैंने इस तरीके से बना दिया। तो आप मुझे बताना, पूरे एक पेज में लिखना इसको। ये मैंने छोटू सा बना दिया, बोलते जाओ जल्दी से। ये बिल्कुल छोटा सा बना दिया मैंने। क्या बना दिया आप मुझे बताओ, बिल्कुल छोटा सा बना दिया। ये जब मैंने बिल्कुल छोटा सा बना दिया तो आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएगा, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां पर मान लो मैंने ये बिग सा बना दिया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, मेगा स्पोरेंजिया। बताओ जरा क्या बोल दूं, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया क्या बनाएगा, मेगा स्पोर। क्या बनाएगा, मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। बिल्कुल सिंपल सा है। मेगास्पोरेंजिया क्या बनाएगा, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। तो यहां पर आप मुझे बताओ इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोला था हमने, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं ना। बताओ जरा इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज मेगास्पोरेंजिया। क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरेंजिया। क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरेंजिया। अब आप मुझे बताना जरा, इसके अंदर जो हमने सेल बनाए हैं, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, बताओ जरा। मेगा स्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोरोसाइट बोल दें, माइक्रोस्पोरोसाइट। क्लियर है, ये कैसा होगा, डिप्लॉइड, है ना। आप मुझे बताओ, यहां पर हम लिख लें, इसको हम क्या बोल दें, मेगा स्पोरोसाइट। मेगा, ये वर्ड एंजियोस्पर्म में बहुत यूज होते हैं, मेगा स्पोरोसाइट। ये भी आप मुझे बताओ कैसा होगा, डिप्लॉइड। कैसा होगा, डिप्लॉइड। अब आप मुझे बताना, इसमें जब मियोसिस हो जाएगा, ये हमने करा दिया मियोसिस, इसमें भी मैंने करा दिया मियोसिस, ये मैंने करा दिया मियोसिस, ये मैंने क्या करा दिया, मियोसिस। इसमें भी मैंने क्या करा दिया, मियोसिस। क्या करा दिया आप मुझे बताइए जरा, मियोसिस। इसमें भी मैंने क्या करा दिया, मियोसिस। जब इन दोनों में मियोसिस करा दूंगा तो ये बनाएगा छोटा सा स्पोर। बताना जरा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गया, तो इसको हम कौन सा स्पोर बोलेंगे, माइक्रो स्पोर। तो ये माइक्रोस्पोर है, तो इसको कौन माइक्रोस्पोरोसाइट बना रहा है ना, तो मैं इसको माइक्रोस्पोर की मम्मी बोल दूं। समझ में आ गया। और यही माइक्रोस्पोर क्या होता है, मैं आपको बताऊं, यही माइक्रोस्पोर होता है पॉलन ग्रेन। यही होता है पॉलन ग्रेन। समझ में आ गया, यही क्या होता है आप मुझे बताओ, दिस इज पॉलन ग्रेन। ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, यही आगे जाके क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ, क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। क्लियर हो गया, तो आप मुझे बताना जरा, ये समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, बताओ जरा जल्दी से। तो इसको मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दूं, ये माइक्रोस्पोर बना रहा है तो इसको मैं माइक्रोस्पोर की मम्मी बोल दूं। तो चलो यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोल सकता हूं, माइक्रोस्पोर। दूसरे कलर से लिखते हैं यार, अभी अपने को ग्रीन की जरूरत पड़ेगी। तो कौन से कलर से लिख दे, तो कलर चूज करने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे। चलो जरा यहां पर हम लिख देते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दें इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। या फिर हम इसको क्या बोल दें, इसी को हम बोल देते हैं पॉलन मदर सेल, क्योंकि यही जाके आगे किसमें कन्वर्ट होगा, पॉलन ग्रेन में। ये उसकी मम्मी हो गई ना, ये उसकी मम्मी हो गई, माइक्रोस्पोर की मम्मी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आप मुझे बताओ यहां से क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। बताओ जरा, यहां से क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। तो ये मेगास्पोर की मम्मी हो जाएगी ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। इसको हम क्या बोल दें, दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। इसको हम बोल दें मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल।
क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं जल्दी से आप मुझे बताओ? दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर हो गया? क्या बोल दिया हमने इसको? मेगास्पोर मदर सेल, है ना। अब आप मुझे बताना, यहां पर लीफ आएगी तो आप मुझे बताओ इसको कवर करने के लिए छोटी सी लीफ से काम चल जाएगा ना? स्मॉल लीफ से काम चल जाएगा। क्लियर हो गया? ये स्मॉल लीफ से काम चल जाएगा, ये स्मॉल लीफ है। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? कौन बन जाएगा ना? क्लियर हो गया? इसी को हम मेल स्ट्रोबिलाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मेल स्ट्रोबिलाई या फिर माइक्रोस्पोरोफिल। इसको हम क्या बोल दें? इसको क्या बोल दें जल्दी से आप मुझे बताओ? छोटी सी लीफ है ना, तो इसको क्या बोल दें? माइक्रो स्पोरोफिल। फिल का मतलब लीफ होता है, समझ में आ गया? माइक्रोस्पोरोफिल। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर अब बड़ी सी लीफ इसको कवर करेंगी, ये आप मुझे बताओ जरा। तो यहां पर हम उन लीफ को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोफिल। फिल मतलब लीफ। बताओ जरा क्या बोलते हैं जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोरो। स्पोर उसके अंदर है ना, मेगा स्पोरोफिल। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? मेगा स्पोरोफिल। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ यही क्या बनाते हैं? ये माइक्रोस्पोर। आप देखो जरा, माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो क्या होके क्या बनाएगा? कौन बनाएगा? क्लियर है? क्या बना रहा है? कौन बना रहा है? और इस कौन से क्या बन रहा है? मेल बन रहा है ना। बताओ जरा जल्दी से। तो इसीलिए इसको हम पॉलन कोन या फिर मेल स्ट्रोबिलाई बोल देते हैं। समझ में आ गया? पॉलन कोन या फिर मेल स्ट्रोबिलाई, क्योंकि इससे क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर, इसको हम बोल देते हैं मेल स्पोर। ये कौन सा स्पोर बन रहा है? मेल स्पोर बन रहा है। तो ये छोटे से कोन के अंदर मेल स्पोर बन रहा है, ये बड़े से कोन के अंदर फीमेल स्पोर बन रहा है। कौन सा स्पोर बन रहा है? फीमेल स्पोर बन रहा है। इस बड़े से कोन के अंदर कौन बन रहा है? फीमेल स्पोर बन रहा है। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर चलो हम एक लाइन खींच लेते हैं, इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, है ना। ये हमने लाइन खींच ली। अब आप देखना जरा, यहां पर मैं लिख दूं इस तरीके से, तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या बना रहे हैं? इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? ये माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं। तो इसीलिए इस कोन को हम क्या बोल देंगे? दिस कोन इज कॉल्ड एज पॉलन कोन। क्या बोल देंगे? क्योंकि इस कोन के अंदर पॉलन बन रहा है ना, तो इसको क्या बोल देंगे? पॉलन कोन। और मेल स्ट्रोबिलाई, क्या बोल देंगे? मेल स्ट्रोबिलाई। समझ में आ गया? स्ट्रोबिल्ली नहीं, स्ट्रोबिलाई। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर लें? इसके लिए हम कौन सा यूज कर लें? फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। क्या बोल दें आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल दें जल्दी से आप मुझे बताओ? फीमेल कोन, फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबिलाई। क्लियर हो गया? इसको सीड कोन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीड, क्योंकि सीड इसी से बनेगा ना। तो चलो हम यहां पर सीड कोन लिख लेते हैं। समझ में आ गया? इसी को हम सीड कोन भी बोल देते हैं, क्योंकि फीमेल, फीमेल के अंदर ही तो सीड बनता है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड ए सीड कोन, सीड कोन और फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो सभी को समझ में आ गया बेटा? किसी को इसमें डाउट तो नहीं? जरा एक बार लिख लो, लेक्चर पे ध्यान दो। समझ में आ गया? फीमेल कोन सभी को समझ में आ गया। फीमेल कोन बोले, सीड कोन बोले, क्योंकि इसके अंदर सीड बनेगा, इसीलिए इसको हम सीड कोन बोल देते हैं। बात समझ में आ गया बेटा? यदि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई भी टॉपिक रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया? और कैसे रिवाइज करते हैं ये मैं आपको एनसीईआरटी ओवरव्यू में बताऊंगा। समझ में आ गया? इस चैप्टर के साथ ही बता दूंगा। हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? सभी को समझ में आ गया? इसको लिख लो जल्दी से बेटा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा, यदि आप अच्छे से समझोगे ना तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार अटक रहे हैं। क्लियर हो गया? कहीं नहीं अटकोगे आप। जो मैंने पूरा सीक्वेंस डिसाइड किया है ना, टॉपिक का ऐसा सीक्वेंस डिसाइड किया है कि आपको कहीं आप अटकोगे ही नहीं। बात समझ में आ गया? बस आप ध्यान से सुनते जाओ। यदि ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? केवल आप मुझे ध्यान दो, मैं आपको सिलेक्शन में मदद करूंगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। वो बच्चे खासकर जो एग्जाम के मार्क्स, अभी एग्जाम हुआ, मार्क्स में परेशान हो जाते हैं। अभी हमने फर्न पढ़ा है ना, हमने फर्न पढ़ा था ना टेरिडोफाइट में। तो अब फर्न, एक बार क्या हुआ, एक पर्सन को फर्न मिला और उसको एक बंबू के सीड मिल गए। समझ में आ गया? उसने क्या किया, जमीन में फर्न भी डाल दिया और बंबू सीड भी डाल दिया। अब दोनों को उसने वाटर देना शुरू किया।
दोनों को वाटर देना शुरू किया तो कुछ टाइम बाद फर्न जो है वो ग्रो कर गया, जल्दी से फर्न जो है वो ग्रो कर गया। बंबू सीड 1 ईयर नो इफेक्ट, सेकेंड ईयर नो इफेक्ट, अभी भी पानी डालते जा रहे हैं उसको, फर्टिलाइजर डालते जा रहे हैं, नो इफेक्ट। थर्ड ईयर नो इफेक्ट, फोर्थ ईयर नो इफेक्ट, फिफ्थ ईयर नो इफेक्ट। जैसे फिफ्थ ईयर खत्म हुआ वैसे सडनली समझ में आ गया, सडनली क्या हुआ, एकदम से वो ग्रो करना शुरू किया और नेक्स्ट 6 मंथ में 40 से 60 फीट ग्रो कर गया। कितना ग्रो कर गया? 40 से 60 फीट ग्रो कर गया। समझ में आ गया कितना ग्रो कर गया? आप मुझे बताओ जरा। 40 से 60 फीट ग्रो कर गया, है ना। अब क्या हुआ, तो इस ड्यूरेशन में क्या बंबू ट्री 5 साल तक जो है वो काम नहीं कर रहा था और रातों रात इतना बड़ा हो गया? नहीं। इस ड्यूरेशन में बंबू ट्री क्या कर रहा था, वो उसको इतना ग्रो करना है तो अपनी रूट्स को एक्सपेंड कर रहा था। क्या कर रहा था? रूट्स को एक्सपेंड कर रहा था। समझ में आ गया। तो इसीलिए याद रखना, कई बार ऐसा होगा आप टेस्ट दोगे, आपके नंबर कम आएंगे, आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, बट समझ जाना आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे, अभी आपकी क्या हो रही, रूट एक्सपेंड हो रही है, रूट एक्सपेंड हो रही। मैं से कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके पूरे 11th में कभी 300 से ज्यादा मार्क्स नहीं आए। 12th भी शुरू हो गया, शुरू के 4-5 टेस्ट में उनके 300 मार्क्स आए, 300 से ज्यादा आते ही नहीं थे। फिर धीरे 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 उन्हें हिम्मत नहीं हारी, जो बोला गया उसको फॉलो करते गए और फिर धीरे से उनका पहुंचना शुरू किया और पता चले कोई केईएम मुंबई पहुंच गया, कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंच गया, कोई केजीएमसी लखनऊ पहुंच गया, कोई एम्स में भी पहुंच गया। समझ में आ गया। तो याद रखना कोई भी बड़ी चीज बनाने में टाइम लगता है, झोपड़ियां रातों रात बन जाती है, बट इट विल टेक टाइम टू बिल्ड एन एम्पायर। और यदि आप बड़ा बनाना चाहते हो तो टाइम लगेगा। तो कभी नंबर कम आ जाए तो घबराना नहीं, जितने मार्क्स आए बस उससे 5 से 10 नंबर प्लस करने की कोशिश करो, बस। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आ गया समझ में? सभी को समझ में आ गया? तो आगे बढ़ जाए। चलो, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, ये मैंने बोल दिया पॉलन कोन, ये मैंने बोल दिया सीड कोन, ये मैंने बोल दिया पॉलन कोन, ये मैंने बोल दिया सीड कोन, मेल कोन फीमेल कोन, मेल कोन फीमेल कोन। अब देखना जरा, ये मेल कोन और फीमेल कोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेल और फीमेल कोन जो है वो दोनों कई बार सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, और सेम प्लांट पे यदि आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोशियस। और दोनों दूर दूर हो गए तो क्या बोलेंगे? डायोशियस। तो लिख ले, नेक्स्ट पेज में लिखोगे। समझ में आ गया? यहां पर हम लिखते हैं इफ मेल कोन या फिर पॉलन कोन, यहां पर हम लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं मेल कोन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं पॉलन कोन एंड सीड कोन। सीड कोन का मतलब फीमेल कोन आर प्रेजेंट। क्या बोलेंगे हम, आप मुझे बताइए जरा। आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, ऑन सेम प्लांट, या फिर हम क्या बोल दें ऑन डिफरेंट प्लांट। पूरे एक पेज में लिखना ऑन डिफरेंट प्लांट। यदि अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है, या तो सेम प्लांट पे प्रेजेंट है या फिर किस पे प्रेजेंट है बेटा? डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है। यदि सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे, सेम पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मोनोशियस। क्या बोलेंगे? मोनोशियस। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? मोनोशियस। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोशियस। लेकिन यदि डिफरेंट पे प्रेजेंट है, डिफरेंट, देखो डिफरेंट पे प्रेजेंट है, डिफरेंट पे है तो डायोशियस। कितना सिंपल है। डिफरेंट पे है तो डायोशियस, सेम पे है तो मोनोशियस, डिफरेंट पे है तो डायोशियस। डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डायोशियस, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डायोशियस। क्लियर हो गया? और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पाइनस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? साइकस। क्या हो जाएगा? साइकस। अब बड़ा कंफ्यूजन आता है, और जहां कंफ्यूजन वही क्वेश्चन। तो इसको याद रखने के लिए कुछ निमोनिक्स देख ले। चलो, इसके लिए निमोनिक्स की जरूरत है। PMCD याद रहेगा, PMCD यहीं पर आप लिखना। समझ में आ गया? P से क्या हो जाएगा? पाइनस। P से क्या हो जाएगा? पाइनस। M से क्या हो जाएगा? मोनोशियस। समझ में आ गया? C से क्या हो जाएगा? साइकस।
और डी से क्या हो जाएगा, डायोशियस। इस तरीके से समझ में आ गया। पीएमसीडी याद रहेगा, पीएमसीडी क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो इसको जल्दी से, पीएमसीडी क्लियर हो गया। कुछ चीजें रटनी भी पड़ती है और कुछ चीजें बेटा नम्रता में देख नहीं पाया, क्या डाउट आपने पूछा है, अभी थोड़ी देर में लिख देना, है ना, क्योंकि एकदम से उसमें चला जाता है। अभी आप समझने पे फोकस करो बेटा, है ना। मैं आपसे पूछूंगा, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। हम हर्मेफ्रोडाइट नहीं बोलते इसको, हर्मेफ्रोडाइट जो वर्ड होता है ना, वो हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। यहां पर हम इसको बाइसेक्सुअल बोल देते हैं, यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं। हर्मेफ्रोडाइट वर्ड हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया। पीएमसीडी याद हो गया? यदि याद हो गया तो जरा तीर चला दो भैया, यदि याद हो गया तो फटाफट जरा तीर चला दो। पूरे एक पेज में लिखना है। हो गया? तो ये हमारा इसका लीफ के अंदर जो भी था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज में हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, जाइलम फ्लोएम यहां पर प्रेजेंट होते हैं, हम क्या बोलेंगे, जाइलम प्रेजेंट, फ्लोएम प्रेजेंट। हम क्या बोलेंगे, जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। फ्लोएम प्रेजेंट है, समझ में आ गया? क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। बट जाइलम में देखो जरा, जाइलम में यहां पर जाइलम के भी दो एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होता है ट्रैकिड्स, ये हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी में, और दूसरा होता है वेसल्स। क्या होता है, वेसल्स। ये वेसल्स इसके अंदर एब्सेंट होती हैं, वेसल्स इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट। प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब वेसल, एंजियो मतलब वेसल, तो वेसल वाले सीडेड प्लांट उनको हम क्या बोल देंगे, एंजियोस्पर्म। एंजियोग्राफी आपने नाम सुना होगा, समझ में आ गया? एंजियोग्राफी, एंजियोग्राम, जो ईसीजी होती है ना उसी को एंजियोग्राम भी बोलते हैं, समझ में आ गया? एंजियोग्राफी वेसल के अंदर की स्टडी। तो वेसल्स जो होती हैं, वेसल्स यदि प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म, लेकिन एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिड्स क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ट्रैकिड्स क्या होते हैं, वाटर को कंडक्टिंग एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, दीज आर वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट। ये क्या हो जाएंगे, दे आर वाटर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएंगे, वाटर। भाई नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाना है, उसके लिए इसकी जरूरत है वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट। घबराना नहीं, ये सब कुछ आगे आएगा अभी। क्लियर हो गया? मैंने आपसे बोला ना, एनसीईआरटी में थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ होता है, बस। क्लियर हो गया? होना ये चाहिए था कि पहले सेल, सेल के बाद मतलब जनरली सीक्वेंस, सेल सेल हमने पढ़ लिया, बायोमोलिक सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, उसके बाद प्लांट एनाटॉमी। बट प्लांट एनाटॉमी आपके फर्स्ट टर्म में नहीं, इसीलिए उसको मजबूरी में सेकंड में डालना पड़ रहा है। समझ में आ गया? और शायद उससे हटा भी दिया, बट एनसी उसके नीट के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं उससे। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया? फ्लोएम पूरा होता है, तो यहां पर वेसल्स नहीं होती, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल्स दीज जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट वुड। क्या बोलेंगे इसको, सॉफ्ट वुड। अब आप समझना, देखो ट्रैकिड्स होती है इस तरीके से, ट्रैकिड्स होती है इस तरीके से, और वेसल्स होती है इस तरीके से। दीज आर ट्रैकिड्स, दीज आर वेसल्स, और ये वेसल्स इसमें नहीं होती। और जब ये वेसल्स इसमें नहीं होती तो इसीलिए जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोल देते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज सॉफ्ट वुड। तो यहां पर हम लिख लें, पॉइंट लिख लें, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज सॉफ्ट वुड। कौन सा वुड बोलेंगे, सॉफ्ट वुड। क्यों बोलेंगे हम इसको सॉफ्ट वुड, बिकॉज दे लैक, क्या बोलेंगे, बिकॉज दे लैक। वुड कौन बनाता है, जल्दी से आप मुझे बताओ बेटा, वुड कौन बनाता है, वुड कौन बनाता है, जाइलम। जाइलम से ही क्या बनेगा, वुड। अब देखो जरा, जाइलम से क्या बनेगा, वुड। जाइलम से क्या बनेगा, वुड। यदि दोनों चीजें हैं तो हार्डवुड बनेगा, यदि दोनों चीजें हैं तो हार्डवुड बनेगा, यदि नहीं है तो सॉफ्टवुड बनेगा। तो बिकॉज दे लैक
बिकॉज दे लैक वेसल्स। इनमें क्या नहीं होता? इनमें वेसल्स नहीं होता। बात समझ में आ गया? क्योंकि इनमें वेसल्स नहीं होता। ट्रैकिट्स कुछ इस तरीके से होते हैं, मैं आपको बना के भी बता देता हूं। ट्रैकिट्स इस तरीके से होते हैं, ये ट्रैकिट्स इस तरीके से होते हैं, और वेसल्स इस तरीके से होते हैं, पाइप की तरह होते हैं। जैसे आपने पाइप देखा ना, पाइप की तरह होते हैं। वेसल्स इस तरीके से होते हैं और ट्रैकिट्स इस तरीके से होते हैं। आ गया समझ में? लिख लो इसको जल्दी से। उबेद समझ में आ गया बेटा? शुभम, किसी को निमोनिक्स बुक पीडीएफ चाहिए क्या? कोई जरूरत नहीं है बेटा। शुभम, ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। समझ में आ गया बेटा? सेम प्लांट, देखो हमने क्या लिखा है पृथ्वीराज, हमने बेटा प्लांट लिखा है ना, ऑन सेम प्लांट लिखा है। क्लियर हो गया? क्या लिखा है? सेम प्लांट, है ना। यहां पर किसकी बात करते हैं? प्लांट की बात करते हैं। क्लियर हुआ? देखो, सेम प्लांट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट डायोशियस, सेम मोनोशियस। दूर दूर है तो डायोशियस, सेम पर है तो मोनोशियस। आ गया समझ में? याद रखना एक बात, दुनिया में किसी भी चीज की जो सक्सेस है ना, फिर एक डबल एस लग गया, किसी भी चीज की जो सक्सेस है ना, ये दो चीजों से बनी होती है। 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। समझ में आ गया? परस्पिरेशन मतलब मेहनत, परस्पिरेशन मतलब मेहनत, आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी। और 1% इंस्पिरेशन। समझ में आ गया? और ये इंस्पिरेशन मतलब इंस्पायर्ड, मोटिवेशन, केवल 1% रोल होता है इस मोटिवेशन का। समझ में आ गया? बाकी 99% जो होती है ना, वो मेहनत होती है। और ये इंस्पिरेशन भी दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसका तो रोल होता ही नहीं है, 1 घंटे से ऊपर इसका असर होता ही नहीं है, केवल इंटरनल मोटिवेशन वर्क करता है। याद रखना इस बात को। समझ में आ गया? सक्सेस दो चीजों पे डिपेंड करती है, 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। बात समझ में आ गया? मेहनत करो, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ गया? बिना मेहनत के काम चलेगा ही नहीं। ठीक है? और घबराओ मत, डरो मत, सब अच्छा होगा। चलो अब हम लिख लेते हैं साइकस के बारे में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट साइकस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साइकस। फिर हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साइकस। क्लियर है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट साइकस। तो देखो जरा, साइकस जो होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ इसकी रूट्स। बोलते जाओ ऐसे, रूट्स आप मुझे बताओ कैसी होती है? कोरेलॉइड। कैसी होती है? कोरेलॉइड। क्लियर हो गया? और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, इसकी हमने बोली स्टेम, स्टेम कैसी होती है इसकी? अनब्रांच। कैसी होती है? अनब्रांच। फिर आप मुझे बताओ, इसकी लीफ कैसी होती है? इसकी लीफ होती है पिन्नेट। कैसी लीफ होती है इसकी? पिन्नेट। बात समझ में आ गया? कैसी लीफ होती है? पिन्नेट। फिर आप मुझे बताओ, ये इसमें हम क्या बोलेंगे? मेल कोन एंड फीमेल कोन। मेल कोन एंड फीमेल कोन किस पर होते हैं? ऑन डिफरेंट प्लांट, ऑन डिफरेंट प्लांट। समझ में आ गया? ऑन डिफरेंट प्लांट, तो जिसको हम क्या बोलेंगे? डायोशियस। क्या बोलेंगे? डायोशियस। इतने पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो कोई भी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बन जाएगा। क्लियर हो गया? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ में आया सभी को? फ्लोएम बेटा, श्रुति बेटा, फ्लोएम के बारे में हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। फ्लोएम वो एलिमेंट होता है जो फूड को कंडक्ट करता है। समझ में आ गया? चलो जरा अब हम और पॉइंट देखते हैं। इसका मेल गैमीट,
समझ में आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके गैमीट्स, किसकी बात कर रहे हैं, मेल गैमीट्स की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मेल गैमीट होता है फ्लैजिलेटेड। कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड। और मुझे बताओ यदि फ्लैजिलेटेड हो गया तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्लैजिला किस में चलेगा, बोट किस में चलेगी, रिवर में चलेगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स कैसा होता है, आप मुझे बताओ जरा। बिगेस्ट इन प्लांट किंगडम, बिगेस्ट इन प्लांट किंगडम, सबसे बड़ा गैमीट होता है। बिगेस्ट इन प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा गैमीट होता है। क्लियर हो गया। और कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड। और क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड है, 5 to 6 फ्लैजिला होते हैं इसमें। कितने फ्लैजिला होते हैं, 5 to 6 फ्लैजिला। और फ्लैजिलेटेड हो गया तो इसका मतलब इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। किसकी जरूरत पड़ेगी, आप मुझे बताइए जरा। नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो जाएगा, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, पूरे एक पेज में लिखना। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी लाइफ साइकिल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी लाइफ साइकिल। आ गया समझ में। इनके गैमेट्स नॉन मोटाइल बताए थे, नहीं बेटा सबके बताए थे नॉन मोटाइल एक्सेप्ट साइकस एंड जिंको। समझ में आ गया, वो टेबल फिर से खोल के देखो, एक्सेप्ट साइकस एंड जिंको। सर मुझे जानते हो, हाँ बेटा सबको जानते हैं, सभी आप लोग स्टूडेंट हो और सभी आगे जाके डॉक्टर बनने वाले हो। समझ में आ गया, बस हमको मत भूलना, ठीक है। एनसीईआरटी इज इनफ, बिल्कुल इनफ, बट एनसीईआरटी को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, जल्दी से आप मुझे बताओ। लाइफ साइकिल स्टार्ट करें, चलो हम इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये मैंने स्पोरेंजिया बनाया, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या बना दिया, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बड़ा स्पोरेंजिया है, बड़ा सा स्पोरेंजिया है, तो आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा, ये मेगा स्पोरेंजिया। क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे हम इसको, मेगा स्पोरेंजिया बोल दूं। और ये कैसा होता है, आप मुझे बताओ, वेल एक्सपोज्ड। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। इस तरीके से वेल एक्सपोज्ड है, या चलो व्हाइट कलर से ही बना लेते हैं इस तरीके से। क्लियर है, ये बना लिया, ये हमने बना लिया। तो ये कैसा हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज मेगा स्पोरेंजिया, वेल एक्सपोज्ड मेगा स्पोरेंजिया। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूल। क्या बोल देंगे बेटा, इसी को हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताना। ये क्या है, दिस इज मेगा स्पोरेंजिया। क्या है ये, मेगा स्पोरेंजिया। क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरेंजिया। इसी मेगा स्पोरेंजिया को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल। बोलो बोलो जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे हम इसको, ओव्यूल। क्या बोल देंगे, ओव्यूल। क्या बोल देंगे, ओव्यूल। याद है ना, इसके चारों तरफ तो लीफ ऐसे प्रेजेंट थी, ये हमने लीफ की कवरिंग ऐसे बना दी। क्लियर हो गया, ये मेगा स्पोरोफिल बन गया। क्या बन गया, मेगा स्पोरोफिल बन गया। याद है ना, क्या बन गया, मेगा स्पोरोफिल। इसमें किसी को डाउट है तो आप मुझे बताना। ये जो ओव्यूल है अभी एक्सपोज्ड है ना, ओवेरी से कवर्ड तो है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। लिख दूं यहां, जल्दी से आप मुझे बताओ, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। दैट मींस क्या मतलब हो जाएगा इसका, यहां पर मैं लिख देता हूं वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। क्या लिख दूं यहां पर, वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। क्या लिख रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताओ, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। क्या लिख रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताओ, वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवेरी। क्या लिख दूं, जल्दी से आप मुझे बताओ, ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवेरी। लिखना नहीं, अभी समझना है, ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय, ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवेरी। ओवेरी नहीं है ना। अब देखना जरा ध्यान से समझना आप इस बात को बेटा, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हैंड रिटन नोट्स, बस चैप्टर खत्म हो जाने दो, आपको हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा मैं। समझ में आ गया। व्हाइट लाइन क्या है, ये हमने ऐसे बना दिया, नीचे जिसके ऊपर ये ओव्यूल प्रेजेंट है। समझ में आ गया, ये ओव्यूल जिसके ऊपर प्रेजेंट है हमने बना दिया इस तरीके से, है ना। अब देखो जरा,
यहां पर मैं बना रहा हूं इनमें से, मान लो ये मैं एक सेल बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मैं एक सेल बना रहा हूं यहां पर, इसमें सब में डिवीजन नहीं होता, किसी एक में होता है। मान लो इसमें किसी एक में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। समझ में आ गया, इसमें क्या हो रहा है, किसी एक में डिवीजन हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने बना दिया किसी एक में क्या हो रहा है, डिवीजन। समझ में आ गया, ये क्या हो रहा है, किसी एक में डिवीजन। तो उसको मैं इस तरीके से बना दूं, ध्यान से देखना जरा, ये मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, केवल एक में क्या हो रहा है, डिवीजन। यहां पर लिख देते हैं, इसमें क्या होगा, मियोसिस। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा, यहां पर मियोसिस। केवल एक में हो रहा है, सब में नहीं हो रहा, केवल एक में हो रहा है। समझ में आ गया, केवल एक में क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए, मियोसिस। क्लियर हो गया, केवल एक में क्या हो रहा है, मियोसिस। बात समझ में आ गया, केवल एक में हो रहा है मियोसिस। अभी आप देखो क्यों होता है, मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। चलो हम यहां पर बना देते हैं। तो जब एक में मियोसिस होगा तो आप मुझे बताना जरा, एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे ना। मियोसिस का रिजल्ट कितना होता है, 4। अब आप मुझे बताओ ये चारों के चारों कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, 4 बन जाएंगे ना। और इसके चारों तरफ आप मुझे बताओ कौन से सेल भरे पड़े हुए हैं यहां पर, बताओ जरा कौन से सेल यहां पर भरे पड़े हुए हैं। ये फीमेल स्पोरोसाइट के सेल भरे पड़े हुए हैं ना। ये सारे सेल कैसे हो जाएंगे, दे आर डिप्लॉइड सेल। ये कैसे सेल हो जाएंगे, ये जो मैंने इस कलर से बनाए, कौन सा कलर है, ये कौन से सेल हो जाएंगे, डिप्लॉइड। ये लेकिन ये जो मैंने यहां पर्पल कलर से बनाए हुए, ये कौन से हो जाएंगे बेटा, हैप्लॉइड। कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड। कभी आप मम्मी या अपनी सिस्टर के साथ में कभी शॉपिंग करने पहुंचे हो, समझ में आ गया, कभी गए हो क्या, ठीक है। तो कभी यदि गए होगे तो उसमें आपने देखा होगा, पता चले पूरे के पूरे मार्केट की जब तक एक एक दुकान को ना गिरा दे, समझ में आ गया, या फिर किसी भी एक दुकान में घुस गए तो उसका जब तक कतरा कतरा ना गिरा दे तब तक उनको साड़ी पसंद नहीं आती। होता है कि नहीं होता, बिकॉज फीमेल आर वेरी चूजी। तो यहां पर आप देखो, इतने सारे में से केवल एक को चूज किया, इतने सारे में से किसको चूज किया, केवल एक को चूज किया। समझ में आ गया, इतनी सारी शॉप पे गए बट केवल एक को चूज किया। बात समझ में आ गया। अब इस शॉप को चूज किया, इसको पूरा का पूरा इसका क्या करा दिया, गिरा दिया। और इसके बाद इनमें से भी किसको चूज किया, केवल एक को। केवल किसको चूज किया, एक को। पहले इतनी सारी दुकान घूमी, किसी एक दुकान को चूज किया, चूज करने के बाद उसकी भी पूरी साड़ियां गिरा दी और फिर पता चले किसी एक को चूज किया। फीमेल आर वेरी चूजी, वेरी सिलेक्टिव। समझ में आ गया। तो इस 4 में से भी क्या हो जाएगा, 3 डिजनरेट। 4 में से भी 3 क्या हो जाएंगे, डिजनरेट डिजनरेट डिजनरेट। केवल एक स्पोर बचेगा। और स्पोरोसाइट में जब आप मुझे बताओ मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, स्पोर। लेकिन ये एक अकेला स्पोर बच गया तो इसको हम बोल देंगे, अकेला काम करता हुआ स्पोर बच गया तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल। और कौन सा स्पोर है, मेगा स्पोरेंजिया है, तो कौन सा स्पोर हो जाएगा, फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या बोलेंगे हम इसको, फंक्शनल मेगा स्पोर। बात समझ में आ गया, क्या बोलेंगे बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, फंक्शनल मेगा स्पोर। अभी आप मेल के केस में देखना, ऐसे ही होता है, पता चले लड़कों के लिए, देख यहां से चुपचाप ले ले जल्दी से, ये देख यहां से वहां तक ये जो रखा हुआ है। क्लियर हो गया। आप देखो ना, फीमेल के भी आप देखो जरा, ड्रेसेस ही होती है उसमें कितनी सारी वैरायटी होती है। क्लियर हो गया। और मेल का देख लो, या तो टी शर्ट होगी या शर्ट होगी। ये देखिए टी शर्ट रखी हुई है, उठा ले यहां से जितने, ये रखी हुई है मीडियम साइज की, फटाफट फटाफट जो है वो उठा लो। समझ में आ गया। और पता चले फीमेल की 50 वैरायटी होती है। क्यों, बिकॉज दे आर वेरी चूजी। समझ में आ गया। तो इसीलिए इतनी सारी वैरायटी होती है जिससे वो आसानी से चूज करेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और मेल के पास ऑप्शन नहीं रहते, इसलिए उनको पहले से कंसाइज कर दिया, देख बेटा ये तेरे पास, चुपचाप उठा ले वरना तेरा काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, कोई डाउट तो नहीं है। फंक्शनल मेगा स्पोर। अब आप मुझे बताओ, स्पोर में क्या होगा, माइटोसिस। इस स्पोर में जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, माइटोसिस। तो चलो हम इसमें क्या करा देते हैं, इसमें हम जर्मिनेशन करा देते हैं। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, माइटोसिस। जर्मिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, माइटोसिस। हम इसमें क्या करा दे रहे हैं, माइटोसिस। क्या करा देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, माइटोसिस। और स्पोर में माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा, गैमीटोफाइट। याद करो, ब्रायोफाइट कम से कम मैंने 4 बार बताया है, इसी दिन के लिए बताया था। पूरी लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म में दी हुई है, लेकिन 4 क्यों बने, अरे भैया संग्राम बेटा 4 इसीलिए बने क्योंकि मियोसिस में रिजल्ट 4 का होता है। सेल साइकिल वाली क्लास देख लो, नहीं देख पा रहे हो पूरी तो उसमें जाओ, बैकलॉग में जाओ, अर्जुना 1 के बैकलॉग में जाओ, उसमें सेल साइकिल का एक वीडियो है 3.5 घंटे का, वो देख लो एटलीस्ट, वो बहुत जरूरी है देखना। बात समझ में आ गया।
तो यहां पर माइटोसिस। और मुझे बताओ स्पोर में जब माइटोसिस होती है तो क्या बनता है, गैमीटोफाइट। स्पोर में जब माइटोसिस होती है तो क्या बनता है, गैमीटोफाइट। समझ में आ गया, जब स्पोर में माइटोसिस होती है तो क्या बनता है, गैमीटोफाइट। चलो यहां पर हम गैमीटोफाइट बना देते हैं, ये मैंने बना दिया। अभी इसके वो सेल तो वैसे के वैसे ही हैं, समझ में आ गया। जिन सेल में ये बाहर वाले सेल जो वहां पर थे, समझ में आ गया। बाकी दुकानें हम बम से थोड़ी उड़ा देंगे कि जिसमें मम्मी या सिस्टर नहीं घुसी उन सारी दुकानों को हम बम से उड़ा दें। समझ में आ गया, ये बच गया। अब यहां पर ये 4 बने थे, 4 में से तो हमने 3 को उड़ा दिया, क्लियर हो गया। 4 में से 3 को उड़ा दिया, क्या कर दिया हमने, 4 में से 3 को उड़ा दिया। अब एक में क्या होगा, डिवीजन। बहुत सारे क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ, डिवीजन। और जब इसमें मल्टीपल डिवीजन हो जाएंगे इस हैप्लॉइड में, इसमें क्या हो जाएंगे, मल्टीपल डिवीजन हो जाएंगे। चलो इस तरीके से बना देता हूं, ये देखो जरा। और आप मुझे बताओ, जब भी स्पोर में माइटोसिस होगा क्या बनेगा, स्पोर में माइटोसिस होगा तो बनेगा गैमीटोफाइट। और ये फीमेल स्पोर में हो रहा है ना, बड़े वाले स्पोर हैं, तो कौन सा होगा, फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये सारे सेल क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड। और ये सारे के सारे सेल जो हैं इसको हम बोल देंगे, नाउ दे आर कॉल्ड एज फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, फीमेल गैमीटोफाइट। और फीमेल गैमीटोफाइट आप मुझे बताओ हमेशा कैसा होता है, गैमीटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। समझ में आ गया, गैमीटोफाइट हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड। अब गैमीटोफाइट क्या बनाते थे, सेक्स ऑर्गन। याद है ना, हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था, गैमीटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहां पर एंथ्रीडिया आर्किगोनिया याद आ रहा है, तो यहां पर भी ये क्या बनाएंगे, सेक्स ऑर्गन। क्या बनाएंगे आप मुझे बताओ जरा, सेक्स ऑर्गन। ये पहले हम बाहर वाले सेल बना देते हैं। और यही फीमेल गैमीटोफाइट जो है ना, इस फीमेल गैमीटोफाइट में से क्या बनाएंगे, ये फीमेल गैमीटोफाइट क्या बनाएंगे जल्दी से आप मुझे बताओ। ये तो सारे डिप्लॉइड सेल हैं, बाहर वाले सारे डिप्लॉइड सेल हैं जो मैंने बना दिए। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, क्या बन गए ये, दीज आर आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एग। मैंने क्या बना दिया, आर्किगोनिया, 2 एंड मोर आर्किगोनिया। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, ये मैंने बना दिया। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एग। ये मैंने बना दिया आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इसके चारों तरफ क्या बना दूं, वही भाई गैमीटोफाइट के अंदर ही तो बनते हैं ना सेक्स ऑर्गन, उसी के ऊपर बनते हैं ना। ये देखो, इसी गैमीटोफाइट ने क्या बना दिया, गैमीटोफाइट विल फॉर्म सेक्स ऑर्गन। क्या बनाएगा, सेक्स ऑर्गन। और ये पूरा फीमेल का डेवलपमेंट चल रहा है ना, किसका डेवलपमेंट चल रहा है जल्दी से आप मुझे बताओ, फीमेल का डेवलपमेंट चल रहा है। किसका डेवलपमेंट चल रहा है, फीमेल का डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये फीमेल गैमीटोफाइट, ये जो पार्ट यहां पर बना हुआ है आप मुझे बताना जरा, ये फीमेल गैमीटोफाइट है। ये क्या है जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। ये क्या है, दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। और दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं जल्दी से आप मुझे बताओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। कितने बनेंगे यहां पर, 2 और मोर, 2 और मोर। समझ में आ गया, कितने बनेंगे, 2 और मोर आर्किगोनिया। सभी को समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर कोई और ही डिस्कशन चालू हो गया, हे भगवान। समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिबल्स ऑल्सो, बेटा प्रीति समझ में आ गया। ये सब जो चीजें बोलते हैं ना, वो समझने के लिए बोलते हैं, मस्ती मजाक में, जिससे कॉन्सेप्ट याद हो जाए उसी लिए बोलते हैं। समझ में आ गया, इस सब फालतू का इतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है जिससे आपका फ्यूचर बनना है, उसको छोड़ के फालतू की चीजों में लगे हुए हो। समझ में आ गया, तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या बन जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ये जो है आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, फीमेल गैमीट। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, दिस इज फीमेल गैमीट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज फीमेल गैमीट। क्या हो जाएगा, फीमेल गैमीट। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एग। क्या बोल देते हैं जल्दी से आप मुझे बताओ, फीमेल गैमीट को हम क्या बोल देंगे, एग। क्लियर हो गया। 2 या 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं, हमने 2 बनाया, आप 2 से ज्यादा बना सकते हो। समझ में आ गया, 2 से ज्यादा भी बना सकते हो। हमने लिखा ना 2 और मोर आर्किगोनिया, लिखा है कि नहीं लिखा, जल्दी से सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो आप मुझे बताओ, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोसाइट, स्पोरोसाइट में होगी मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स, स्पोर्स में होगा माइटोसिस, क्या बनेगा, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट क्या बनाएगा, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन क्या बनाएंगे, गैमीट्स। देखो यही लाइफ साइकिल चली आ रही है, चाहे वो ब्रायोफाइट की हो, चाहे वो टाइरिडोफाइट की हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म की हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म की हो।
सभी में यही लाइफ साइकिल होगी। समझ में आ गया? सभी में क्या होगी? यही लाइफ साइकिल होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? फटाफट फटाफट मुझे बता दो। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया तो जरा बेटा तीर चला दो। समझ में आ गया तो तीर चला दो। सर अदर स्पोरोफाइट में पूरे में होता है क्या? ये वाले सेल डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। समझ में आ गया? आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट अभी ये समझाना जरूरी था आपको। क्लियर हो गया? फिर से बता दूं, ये स्पोरेंजिया सभी को क्लियर है? ये देखो जरा, यहां हमने स्पोरेंजिया बनाया था ना, ये देखो हमने स्पोरेंजिया बनाया था, ये स्पोरेंजिया बनाया था। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ? स्पोरोसाइट। स्पोरोसाइट में क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स। स्पोरोसाइट में होगी मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स। समझ में आ गया? उससे क्या बनेंगे? स्पोर्स। ये देखो जरा, स्पोर्स। स्पोर्स में क्या होगा? माइटोसिस। उससे बनेगा गैमेटोफाइट। स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा? स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं ना, तो हैप्लॉइड में जब माइटोसिस होगी तो गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? सेक्स ऑर्गन बनाएगा। सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? गैमीट्स बनाएगा। अब इस गैमीट का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इस गैमीट का क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? इस गैमीट का क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? मेल का डेवलपमेंट कैसे होगा? हर एक सेल में क्या होगा? माइटोसिस। हर एक सेल में मियोसिस होगा, और हर एक सेल से क्या बनेगा आप मुझे बताओ जरा? पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आया है नहीं आया? पहले आप मुझे बताओ बेटा। बाय प्रैक्टिस समझ में आ गया? मैंने आपसे बोला ना, सक्सेस इज इक्वल टू 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। समझ में आ गया? 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। किसकी लाइफ साइकिल है? हे भगवान, हे प्रभु, मैं क्या बोलूं? ये जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं ना, तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल होगी ना। ग्रीन, ये आर्किगोनिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएंगे? दे आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। दे आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। दे आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। सभी को समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया? अब मेल का डेवलपमेंट देख ले। मेल का डेवलपमेंट कैसे होगा? मेल में माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या हो जाएगा? आप देखो जरा, माइक्रोस्पोरेंजिया देख ले। मेल का डेवलपमेंट देख ले। चलो माइक्रोस्पोरेंजिया देख लेते हैं। ये हमने बना लिया माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या बना लिया? दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के हर एक सेल में डिवीजन होगा। हर एक मेल को क्या करना पड़ेगा? यहां पर वर्क करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बना दिया मैंने? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, आप मुझे बताओ इसके अंदर ये कौन से सेल हैं? दे आर माइक्रो स्पोरोसाइट। क्या हो जाएंगे? माइक्रोस्पोरोसाइट। और ये माइक्रोस्पोरोसाइट कैसे हो जाएंगे? डिप्लॉइड। तो हर एक सेल में क्या होगा? एवरी सेल इन माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। तो देखो जरा, यहां पर बहुत सारे ये भर जाएंगे ना। ये देखो जरा, सारे हैप्लॉइड जो क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। ये क्या बन गए आप मुझे बताओ जरा? ये क्या बन गए? जल्दी से आप मुझे बताओ। दे विल बिकम, ये सभी क्या बन गए आप मुझे बताओ जरा? दे आर स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। ये कौन से स्पोर्स हो गए बताओ जरा? हर एक सेल में क्या हुआ? मियोसिस। तो ये क्या बन गए? माइक्रोस्पोर। और आप मुझे बताओ, स्पोर में हमेशा क्या होता है? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के बाद हमेशा आप मुझे बताओ क्या होगा? इसमें क्या होगा? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। तो हर एक सेल से क्या बनेगा आप मुझे बताओ जरा? हर एक सेल से, ध्यान से देखना जरा, ये मैंने बना दिया। हर एक सेल से क्या बन जाएगा यहां पर? गैमीटोफाइट। इसमें हमने क्या बना दिया? हर एक सेल से, इसमें मल्टीपल ही गैमीटोफाइट्स बन गए। इसमें हमने सेल बना दिया। चलो हम इसके सेल बना देते हैं। ये देखो जरा, हर एक सेल में हमने माइटोसिस करा दिया। हर एक सेल में हमने क्या करा दिया? माइटोसिस करा दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, हर एक सेल जो है, आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज मेल गैमीटोफाइट। क्या है ये? मेल गैमीटोफाइट। समझ में आ गया? और ये मेल गैमीटोफाइट है। आप मुझे बताओ, अरे स्पोर में माइटोसिस होती तो गैमीटोफाइट बनता है ना।
स्पोर में माइटोसिस होती है तो क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। स्पोर में माइटोसिस हुई तो गैमेटोफाइट बन गया। आप मुझे बताओ यहां पर ये तो गैमेटोफाइट काफी सारे सेल से बना हुआ है, लेकिन ये देखो ये पूरा का पूरा गैमेटोफाइट है। ध्यान से देखना, दिस इज एंटायर वन इज गैमेटोफाइट। ये पूरा का पूरा आप मुझे बताओ क्या है, दिस एंटायर वन इज गैमेटोफाइट। ये पूरा का पूरा आप मुझे बताओ क्या है, गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर एक एक गैमेटोफाइट है तो आप मुझे बताओ कितना रिड्यूस हो गया ना। क्यों यहां पर पूरा क्यों है आप मुझे बताओ गैमेटोफाइट, क्योंकि ये डेवलपमेंट केवल एक में हो रहा है, यहां पर हर एक में हो रहा है। इसमें भी इसमें भी इसमें भी हर एक सेल में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो हर एक सेल से मल्टीपल ऐसे बन रहे हैं बट छोटे छोटे से बन रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, मैं बोल दूं हाईली रिड्यूस कितना छोटा सा है, कितना छोटा सा है। तो यहां पर मैं लिख दूं मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड। हाईली रिड्यूस्ड कितना रिड्यूस्ड है, हाईली रिड्यूस्ड, कंपोज्ड ऑफ ओनली फ्यू सेल। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, कंपोज्ड ऑफ ओनली फ्यू सेल्स, कंपोज्ड ऑफ ओनली फ्यू सेल। देखो जरा दो ही सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, कंपोज्ड ऑफ ओनली फ्यू सेल। तो मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बात समझ में आ गया, मेल गैमेटोफाइट इज हाईली 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 रिड्यूस्ड इन मेल गैमेटोफाइट, हाईली रिड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारी जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब फर्टिलाइजेशन करा दे, समझ में आ गया, इसका फर्टिलाइजेशन करा दे कि नहीं करा दे। ये सारे हैप्लॉइड हैं, ये क्या बनाएंगे बताओ जरा, मेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा आप मुझे बताओ जरा, मेल गैमीट्स क्या बनाएगा, यहां पर मेल गैमीट्स बनाएगा, इट विल फॉर्म मेल गैमीट। क्लियर हो गया, मेल गैमेटोफाइट विल फॉर्म मेल गैमीट। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब क्या हो जाएगा देखना जरा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और ड्राई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। और जब ये इस तरीके से ब्रेक होगा, जब इस तरीके से ये ब्रेक होगा, आप देखना जरा, तो इसके अंदर से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे आप मुझे बताइए, इसके अंदर से क्या निकलेंगे, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। बताओ जरा, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये सभी क्या है आप मुझे बताइए जरा, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये सभी क्या है आप मुझे बताइए जरा, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है आप मुझे बताइए, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये सभी क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं, बताना जरा, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बताओ जरा। इसके अंदर यहां पर प्रेजेंट है मेल गैमीट। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, मेल गैमीट। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, मेल गैमीट। मेल गैमीट जैसे हम स्पर्म बोल देते हैं ना, याद है ना, या एंथ्रोजॉइड बोल देते थे, बट यहां एंथ्रोजॉइड क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉन मोटाइल है, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, हाईली रिड्यूस। क्यों, देखो जरा, फीमेल में और मेल में आप समझना क्या डिफरेंस है। फीमेल का केवल एक सेल डिवाइड कर रहा है, मेल का हर एक सेल डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, हर एक सेल डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गया। जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो आप क्लास में बैठे हो, इमेजिन करो आप क्लास में बैठे हो, और क्लास में मान लो 50 बेंचेस रखी हुई हैं, और 50 में से किसी एक बेंच में क्या हो रहा है, मान लो एक बेंच के हम 4 टुकड़े कर रहे हैं। तो यदि केवल एक बेंच के 4 टुकड़े कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ वो क्या कहलाएगा, समझ में आ गया, वो फीमेल वाली कंडीशन हो जाएगी। लेकिन हर एक बेंच के यदि हम 4 टुकड़े कर रहे हैं तो वो मेल वाली कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ गया। गैमीटोफाइट और गैमीट्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा, पूरी कहानी खत्म होने को आई, तुमको ये नहीं मालूम तो फिर मैं क्या बोलूं। गैमीटोफाइट गैमीट बनाता है। ब्रायोफाइट की, एल्गी की क्लास देखो, समझ में आ गया। आधा घंटे मैंने समझाया इसको, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट को। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। ये क्या हो गए, मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन्स, और इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ, मेल गैमीट्स। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, मेल गैमीट्स। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, मेल गैमीट्स। समझ में आ गया, क्या प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर, मेल गैमीट्स। समझ में आ गया, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, मेल गैमीट्स। सभी को समझ में आ गया, यदि समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। ये सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, अभी तो गैमीट्स बने हैं ना, अब हम इसका फर्टिलाइजेशन कराएंगे। अभी तो हम ये गैमीट्स बने, अब हम इनका क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। समझ में आ गया, अभी अभी गैमीट्स बने हैं, अब हम क्या कराएंगे, इनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे। बात समझ में आ गया, क्या कराएंगे हम, इनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे। समझ में आ गया। पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। ये जो मेल गैमेटोफाइट है ना, ये मेल गैमेटोफाइट, इसी को हम
ये मेल गैमेटोफाइट को ही हम बोल देते हैं दिस इज पॉलन ग्रेन। इसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। आज जाना, फ्लावर को ऐसे ऊपर ऐसे करना, आपके हाथ पे कुछ आ जाएगा, ऐसे पार्ट्स आ जाएंगे, उसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। उस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है। क्या होता है? उसके अंदर मेल गैमीट होता है। आ गया? सभी को समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन कराएं तो देखो जरा जल्दी से, यहां पर हम क्या करा देते हैं? फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। तो आप मुझे बताना, यहां पर आप मुझे बताना, चलो हम एक बार जल्दी से डेवलपमेंट देख लेते हैं। जल्दी से हम क्या देख लेते हैं? डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, ये मैंने बना दिया मेगास्पोरेंजिया। क्या बना दिया मैंने? मेगास्पोरेंजिया। तो इस मेगास्पोरेंजिया के हर एक सेल में मियोसिस होगा बेटा, या केवल एक सेल में मियोसिस होगा? मैंने बोला ना, फीमेल्स आर वेरी चूजी, फीमेल्स आर वेरी चूजी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? केवल एक में मियोसिस होगा। इसको मैंने रेड से कर दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हुआ मियोसिस। इसमें क्या हो गया? मियोसिस। और जब मियोसिस हो गया तो आप मुझे बताओ जरा, इससे कितने सेल बन जाएंगे? इससे बन जाएंगे 4 सेल। कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल। 4 में से आप मुझे बताओ जरा कितने डिजनरेट हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा, 4 में से कितने डिजनरेट हो जाएंगे? 3। कितने डिजनरेट हो जाएंगे? 3। क्यों डिजनरेट हो जाते हैं? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। समझ में आ गया? क्या रहती है? न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। केवल एक का ही डेवलपमेंट ही अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, केवल एक में, इसको हमने फंक्शनल मेगास्पोर बोला था, इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा? आप मुझे जल्दी से बताओ जरा, इस फंक्शनल मेगास्पोर में अब क्या होगा? माइटोसिस। और जब भी स्पोर में, बताना जरा, ये क्या है? दिस इज स्पोर। ये क्या है? स्पोर। और स्पोर में जब भी माइटोसिस होगी, जब भी माइटोसिस होगी, याद रखना, स्पोर में क्या बनेगा? हमेशा गैमीटोफाइट। क्या बनेगा? गैमीटोफाइट। ये हमने बना दिया, दिस इज गैमीटोफाइट। ये हमने क्या बना दिया? गैमीटोफाइट। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ, गैमीटोफाइट। क्या बना दिया हमने इसमें? गैमीटोफाइट बना दिया। क्या बना दिया हमने इसमें? गैमीटोफाइट बना दिया। ये क्या बना दिया हमने? गैमीटोफाइट। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये पूरी बॉडी ये क्या कहलाएगी? ये हमने क्या बोला? ये है स्पोर। बताओ जरा, ये क्या बन गए? स्पोर्स। ये क्या थे? स्पोरोसाइट। ये क्या थे? स्पोरोसाइट्स। ये कैसे थे? डिप्लॉइड। ये कैसे हैं? हैप्लॉइड। इसमें माइटोसिस होगा तो ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड। इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमीटोफाइट। इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमीटोफाइट। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी कैसा है? हैप्लॉइड। समझ में आ गया? ये भी कैसा है? हैप्लॉइड। कैसा है? हैप्लॉइड। अब आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बनाएगा? इसमें से कुछ वो है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सम विल कन्वर्ट इनटू, कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कुछ बना लेंगे सेक्स ऑर्गन। कुछ बना लेंगे क्या? सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बना लेंगे? गैमीट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? गैमीट्स बना लेंगे। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ जरा, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है गैमीटोफाइट। रेड कलर से क्या है? बताओ जरा। एक ही सेल से बना हुआ है, याद रखना, ये पूरा एक ही सेल से बना हुआ है। समझ में आ गया? इसकी बिगनिंग एक ही सेल से हुई है। इसकी बिगनिंग केवल और केवल एक सेल से हुई है। इसकी जो बिगनिंग है वो केवल एक सेल से हुई है। समझ में आ गया? क्या हुई है? इसकी केवल एक सेल से हुई है। तो ये आप मुझे बताओ क्या हो गया? ये पूरा हो जाएगा फीमेल गैमीटोफाइट। लिख ले यहां पर, बताओ जरा, ये क्या है? दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। दिस इज फीमेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट। समझ में आ गया? और ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएंगे? दे आर आर्किगोनिया। क्या हो जाएंगे? आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया के अंदर आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा? एग। अब दूसरी तरफ से आप मुझे बताना जरा, अब कौन आएगा? मेल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया की। किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां हम बना लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये कौन सा स्पोरेंजिया है? दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। ये कौन सा स्पोरेंजिया है? माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आ गया? इसका हर एक सेल माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आ गया? इसका हर एक सेल माइक्रोस्पोरोसाइट। हर एक सेल में आप मुझे बताइए क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस इन एवरी सेल। बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोलते हैं? मियोसिस इन एवरी सेल। मियोसिस, मियोसिस इन एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस इन एवरी सेल। समझ में आ गया? हर एक सेल में जब मियोसिस होगा तो आप मुझे बताना जरा, इसके अंदर हैप्लॉइड सेल भर जाएंगे। ये हमने भर दिया इसके अंदर हैप्लॉइड सेल। ये हमने इसके अंदर क्या कर दिया? हैप्लॉइड सेल भर दिया। ये क्या कहलाएंगे? हैप्लॉइड है तो क्या है? जब भी मियोसिस होगा क्या बनेगा? स्पोर बनेगा।
ये क्या बन गया आप मुझे बताओ, स्पोर बन गया। अब इस स्पोर से आप मुझे बताओ जरा क्या होगा, स्पोर में माइटोसिस होगा। जो माइटोसिस यहां हुआ था वैसा ही माइटोसिस यहां होगा, ये करा देते हैं माइटोसिस। क्या करा देते हैं, माइटोसिस। और जब हम इसमें माइटोसिस करा देंगे तो आप मुझे बताना जरा क्या हो जाएगा, बताओ जरा फटाफट क्या हो जाएगा। यहां पर ये बन गए हमारे पॉलन ग्रेन्स। हर एक सेल एक एक पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया। और आप मुझे बताओ जब भी स्पोर में माइटोसिस कराएंगे क्या बनेगा, गैमीटोफाइट। ये हमने बना दिया, दीज आर गैमीटोफाइट्स, दीज आर गैमीटोफाइट्स। ये क्या हो जाएगा, मेल गैमीटोफाइट। ये क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या कहलाएगा, मेल गैमीटोफाइट। समझ में आ गया, ये क्या कहलाएगा, मेल गैमीटोफाइट। क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, मेल गैमीटोफाइट। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे रप्चर हो जाएगा। और जब ये रप्चर हो जाएगा तो रप्चर होने के बाद एयर से, ध्यान से सुनना, उसको ओपन करो, ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और रप्चर हो जाएगा और बाय द हेल्प ऑफ एयर, किसकी मदद से आप मुझे बताओ जरा, एयर की मदद से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, एयर की मदद से ये पॉलन ग्रेन कहां पहुंच जाएंगे, देखो जरा, ये मैंने बना दिया, एयर की मदद से ये यहां पर पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया। यहां पहुंचने के बाद एक छोटी सी पॉलन ट्यूब भी बना लेंगे। ये यहां तक पहुंचेंगे एयर की मदद से। किसकी मदद से पहुंचेंगे, एयर की मदद से। तो आप मुझे बताओ, मेल गैमीट्स रीच टू द फीमेल गैमीट्स बाय द हेल्प ऑफ एयर। किसकी मदद से पहुंच जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, किसकी मदद से पहुंच जाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ एयर। अरे मेल को फीमेल के पास पहुंचाना है ना, वहां हमने वाटर को यूज किया था, यहां एयर यूज करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ एयर। ये पहुंच गया, क्या हो गया, यहां पर ये पहुंच गया। अब यहां से ये क्या करेगा, पहुंचने के बाद में इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। ये पहुंच गया, चलो इसको हम यहां पर पहुंचा देते हैं। ये देखो जरा, यहां पर हम इसको पहुंचा देते हैं। ये हमने पहुंचा दिया, ठीक है। पहुंचाने के बाद अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ये क्या करेगा, आप मुझे बताना जरा, ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, यहां पर पॉलन ट्यूब बनाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनाएगा। और इस पॉलन ट्यूब की मदद से, इस पॉलन ट्यूब की मदद से जो यहां पर गैमीट्स प्रेजेंट थे, जो गैमीट्स यहां पर, मेल गैमीट्स यहां पर प्रेजेंट थे, ये मेल गैमीट्स यहां पर पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया, ये मेल गैमीट्स क्या हो जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे। तो आप मुझे बताना, ये फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट, बताओ जरा, ऐसे लिख दूं। ये आप मुझे बताओ, ये कौन सा गैमीट है, दिस इज फीमेल गैमीट। ये कौन सा गैमीट है, दिस इज फीमेल गैमीट। क्लियर हो गया, कौन सा गैमीट है, फीमेल गैमीट। ये आप मुझे बताओ कौन सा गैमीट है, दिस इज मेल गैमीट। ये कौन सा गैमीट है, दिस इज मेल गैमीट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और जब ये फ्यूज हो जाएंगे, और आप मुझे बताओ, जब भी फ्यूजन होता है, जब भी फ्यूजन होता है तो आप मुझे बताना जरा क्या बनेगा, जायगोट। सबसे पहले आप मुझे बताओ जरा क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। देखो वही तो है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोसाइट, स्पोरोसाइट ने मियोसिस करी तो बना स्पोर्स, स्पोर ने माइटोसिस करी तो गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट ने माइटोसिस करी तो गैमीट्स, गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। यही तो हमने पढ़ा है हर जगह। बताओ जरा, हर जगह हम यही पढ़ते आए कि नहीं पढ़ते आए, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आप मुझे बताओ यहां से पूरा क्या बन जाएगा, प्लांट्स। क्या बन जाएगा, प्लांट्स। क्लियर हो गया, क्या बन जाएगा, प्लांट्स। बात समझ में आ गई। अब ये फीमेल गैमीटोफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद इनका तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये तो इसमें कन्वर्ट हो गए। इस फीमेल गैमीटोफाइट का क्या करें, अचार डालें। फीमेल गैमीटोफाइट का क्या करें, अचार डालें क्या, नहीं। ये फीमेल गैमीटोफाइट क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा दिस फीमेल गैमीटोफाइट। और ये कैसा है, हैप्लॉइड। ये कैसा है, हैप्लॉइड। इट विल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। समझ में आ गया, ये क्या करेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या करेगा, फटाफट आप मुझे बताना। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। फीमेल गैमीटोफाइट किसमें कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड। 1000 बार क्वेश्चन आया है, सबसे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आया है कि इस केस में जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड क्यों होता है, क्योंकि यहां पर फीमेल गैमीटोफाइट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। समझ में आ गया, फीमेल गैमीटोफाइट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। क्लियर हो गया। और ये क्या करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। समझ में आ गया, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू
डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इससे एम्ब्रियो क्या करेगा, ग्रो करेगा। भाई न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। एम्ब्रियो विल ग्रो करेगा। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से पूरा हो जाएगा, सभी को समझ में आ गया। ये हमने जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट कर ली। क्या कर ली हमने, जिम्नोस्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। समझ में आ गया नेक्स्ट क्लास में। और आज घर जाके समझ में आ गया। वैसे तो मेरा मन हो रहा था कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल मैं आपको एनसीईआरटी के साथ करा दूं, ठीक है, लेकिन फिर अभी मेरा मन हुआ कि मैं आपको इसी को दोबारा एक बार करा के फिर एंजियोस्पर्म की बताऊंगा। और इसको आज आप घर जाके कम से कम 5 बार लिखोगे। जो आज के नोट्स हैं इसको 5 बार लिखोगे। ऐसा कोई साल नहीं है जो आज के लेक्चर से कभी क्वेश्चन ना आया हो, हमेशा क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया। तो कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद जूलॉजी स्टार्ट होगा। समझ में आ गया। चलो ठीक है, तब तक के लिए मिलते फिर हम। ओके बाय बाय। ठीक है, चलो ओके।